जादू कहानियाँ। एक गांव में दो बहनें रहती थी, टीना और मीना। दोनों दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उनके पड़ोस में एक सिया नाम की लड़की रहती थी, जो बहुत मोटी और उसके चेहरे में दाग भी था। दोनों बहनें उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। सब उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन टीना और मीना स्कूल जा रहे थे कि तभी सिया उन्हें रोककर कहती है, सुनो टीना और मीना, हम तो दोस्त है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चल सकती हूँ। तू तो बिल्कुल पागल लड़की है। तू जानती भी है तू कितनी बदसूरत है और हम इतने सुंदर हैं। तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे। मेरी माँ कहती है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। अगर तेरी माँ कहेगी कि तू चांद है, तो क्या तू खुद को चांद मान लेगी? मेरी माँ कहती है कि तू बदसूरत है और ऊपर से इतनी मोटी। मुझे बीमारी है, इस वजह से मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। तुमको मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इतना कहकर दोनों बहनें वहां से चली जाती है। फिर सिया भी अकेले रोते हुए स्कूल चली जाती है। क्लास में जाकर उसने देखा कि सभी बच्चे टीना और मीना से हेलो हाय कर रहे थे, पर सिया से कोई भी बात नहीं कर रहा था। देखो सिया, तुम्हें लग रहा था कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं, पर यहाँ तो सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर सिया उदास मन से सबसे लास्ट में बैठ जाती है। रोजाना ऐसा ही चलता रहा और एक दिन बर्थडे पार्टी के लिए दोनों बहनों को इनवाइट किया गया। दोनों बहनें तैयार होकर जा रही होती है कि तभी सिया उन्हें रास्ते में मिलती है और कहती है, टीना और मीना, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम्हें बुलाया है क्या? अरे नहीं नहीं, इसे क्यों बुलाएंगे? वो भी नहीं चाहते होंगे ना कि उनकी पार्टी खराब ना हो जाए। दोनों बहनें सिया का मजाक उड़ाकर वहां से चली गई। फिर सिया मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। फिर क्लास का रिजल्ट भी नजदीक आ गया। आज मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊंगी। और मैं भी फर्स्ट आऊंगी। सिया ये सब खड़ी होकर सुन रही थी। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि उसके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि उसने मन लगाकर पढ़ाई की थी। मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की थी। इतना तो पता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। इतने अच्छे आने वाले हैं कि ये नीचे से फर्स्ट आएगी। तुम लोगों को ऐसे हर बार मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तभी उनकी मैम क्लास में आकर रिजल्ट बताती है। मैम ने सबसे पहले फर्स्ट आने वाले बच्चे का नाम बताया। जिस बच्चे ने क्लास में टॉप किया है उसका नाम है सिया। शाबाश सिया, तुमने टॉप किया है। टीना और मीना को बहुत गुस्सा आता है। आज इस सिया की वजह से हमारी बहुत इंसल्ट हुई है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गांव में सभी लोग सिया को बधाइयां दे रहे थे। ये देखकर टीना और मीना को बहुत जलन हो रही थी और उन्होंने सिया को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सिया सुबह अपने घर के बाहर खेल रही थी। टीना और मीना भी वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं, सिया, क्या तुम हमें अपना दोस्त बनाओगी? हाँ सिया, हमने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, हमें माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब से हम तीनों दोस्त हैं। ठीक है, आज हम इस खुशी में कहीं घूमने चलते हैं और कुछ अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे। हाँ, हम खूब मजे करेंगे। हम तो हर संडे को वहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है, मैं मम्मी को बता कर आती हूँ। अरे नहीं, तो पागल है क्या? मम्मी को बताएगी तो वो तुझे नहीं भेजेंगी। फिर टीना और मीना सिया को अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों सिया को एक जंगल के पास ले जाते हैं। ये कौन सी जगह है?
हम कहाँ पर जा रहे हैं? ये जंगल है, हम यहाँ खूब मस्ती करेंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो पहले एक गेम खेलते हैं। सिया, तुम कुएं के ऊपर आग बंद करके खड़ी हो जाओ। फिर उसके बाद? अरे तुम पहले खड़ी तो हो जाओ। सिया कुएं के ऊपर आग बंद करके खड़ी हो जाती है। फिर टीना और मीना ने एक दूसरे को इशारा किया और उसे कुएं के अंदर धक्का दे दिया। सिया की चीख की आवाज कुएं में गूंजने लगती है। सिया कुएं में गिरती जा रही थी, लेकिन एकदम से वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वहां पर 3 चांद थे। फिर सिया घबरा जाती है। ये मैं कहाँ गई हूँ? तुम घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। पर चांद तो एक ही होता है, यहाँ पर तो 3 चांद हैं। हम जादुई 3 चांद हैं और इस बात का रहस्य किसी को भी नहीं पता है। हम तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। फिर सिया जादुई चांद को सारी बात बता देती है। मेरे चेहरे में दाग है और एक बीमारी की वजह से मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। हम सब कुछ जानते हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम ठीक हो जाओगी। पर मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगी? तुम अपनी आंखें बंद करो सिया। आंखें बंद करते ही सिया अपने घर पहुंच जाती है और वहां उसकी माँ होती है, तो वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है। उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। एक हफ्ते बाद स्कूल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट कंपटीशन होता है, जिसमें सभी लोग हिस्सा लेते हैं। अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मेरा वजन क्यों बढ़ता जा रहा है? हाँ, मेरा चेहरा देखो ना, मेरा भी वजन बढ़ता जा रहा है। ये प्रॉब्लम तो सिया की थी, पर हमारे कैसे हो गई? ब्यूटी कॉन्टेस्ट कंपटीशन होने वाला है, मैं कैसे पार्ट लूंगी? उतने में वहां पर सिया आ जाती है और सिया की खूबसूरती देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। ये सिया, ये कैसे आई? इसको तो हमने कुएं में फेंक दिया था और ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये तो बहुत मोटी थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट कंपटीशन स्टार्ट होता है और उसमें विजेता सिया बन जाती है, जिससे दोनों बहनों को अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो सिया के पास जाकर कहते हैं, सिया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ सिया, हमें माफ कर दो, हम तुमसे सच में माफी मांगना चाहते हैं। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैंने एक बार तुम लोगों को माफ करके बहुत बड़ी गलती की। तुम दोनों ने मुझे कुएं में फेंक दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर सिया वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।